Hello students and welcome back to SKR classes. Today as we were studying the topic electricity of class 10, we'll continue our syllabus or chapter of class 10 that was electricity in physics, and we were studying about and we have studied in the last video about current, the topic current and the relevant terms related to current. Now as I told you in the last video that we will be dealing with the measuring instruments and the types of connections in the circuit in the our next lecture or the next video. So first in measuring instruments, first we will need to learn that what are the things we need to measure in the circuit or in electricity. What are the things that we need to measure? So the first thing we need to measure is current. What we need to measure? So the first thing we need to measure is current. And what is the instrument related to the measurement of current? So the instrument related to the measurement of current is ammeter. You can copy it in your notebook. So please take out a notebook for these notes and take a note of the following terms that I will be telling you or will be demonstrating you in the video. So ammeter, that is the tool or instrument for the measurement of current. As we have studied till now about current. What is current? Current is the flow of charge through a given area in unit time. Okay. So ammeter is the instrument to measure the current. Now the second thing we need to measure is potential difference. Potential difference. What is potential difference? As we have studied, the difference between the potential between any 2 points or the work done to bring a net positive charge from any fixed point to another fixed point is called the potential difference applied. So the instrument needed to measure potential difference is voltmeter. You have to remember these two terms as these can be asked, or questions related to circuit can have these terms to add in the circuit. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें सर्किट बनाने का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे सर्किट बनाइए, आपको ऐसा सर्किट दिया होगा, आपको ये चीज दिया हुआ है, आपको ऐसा सर्किट बनाना है. मान लीजिए बल्ब दिया हुआ है, एक एमीटर दिया हुआ है, एक सेल दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि कैसे जोड़ना है. तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में. इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे. तो उसी हिसाब से हमें उसे यूज करना है. तो एमीटर और वोल्टमीटर का मतलब बेसिक यूजेस क्या है, तो ये हमने जाना कि एमीटर का जो बेसिक यूजेस है वो है करंट को मेजर करना, और वोल्टमीटर का है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना. ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप समझ चुके हैं. इसे कॉपी में नोट कर ले. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अभी तक जितना चीज हम इन लोग ने पढ़ा उसमें अभी तक हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही पढ़ा था, जो कि मेन टॉपिक्स थे. हाँ, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, लेकिन चार्ज का मतलब इतने स्मॉल क्वांटिटीज हैं, अगर हम उसे अगर एक लार्जर लेवल पे स्टडी करने जाए तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसे एक मशीन से नापना थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में जाता है. अगर हम करंट नाप लेंगे तो ऐसे भी चार्ज तो नापा ही जाता है हमारा. इसीलिए दो तरह के अभी तक हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. दो तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिससे हमने पढ़ा. अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन अ सर्किट में. तो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन अ सर्किट होता क्या है? तो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन अ सर्किट है दो तरह का. अब हम बताएंगे सबसे पहले कि ये टर्म कहना क्या चाह रहा है हमसे, टाइप्स ऑफ कनेक्शन या फिर कनेक्शन इन सर्किट. तो हमसे ये बोल रहा है कि ये कौन कौन सा तरीका हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू कनेक्ट एनी कंपोनेंट इन अ सर्किट. सो वहां पर दो तरीके हो सकते हैं. पहला होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन. तो दो तरह के कनेक्शन हो गए आपके, एक सीरीज एक कनेक्शन, एक पैरेलल कनेक्शन.
तो ये दोनों पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में होता क्या है कि जो कनेक्शन होता है वो एक ही जगह पर होता है, मतलब एक ही लाइन में, जहां पर करंट एक ही वायर में फ्लो कर रहा हो, एक ही जगह पर फ्लो कर रहा हो। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक ही वायर है, यहाँ पर पूरा जुड़ा हुआ वायर है, एक ही वायर है, इसी में करंट फ्लो कर रहा है। यही हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बना रखा है ये सीरीज कनेक्शन का। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें दो बल्ब है यहाँ पर, एक एमीटर है, एक 3 बैटरी सेल्स है और एक प्लग की है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीरीज कनेक्शन में वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, यानी एक ही वायर में लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में हम क्या देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में होता है कि एक एक्सटेंडेड वायर होता है जो कि पॉइंट में सेम पॉइंट्स के बीच में ही जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन एक एक्सटेंशन वायर रहता है जिसमें अलग जो भी रेजिस्टर, जो भी कनेक्शन होता है, जो भी कंपोनेंट का कनेक्शन होता है वो टेक प्लेस करता है वहां पर। So these are the two types of the connection that we have to study till our syllabus is in class 10th. Now where we will also see that what is the type of connection in ammeter and what is the type of connection in parallel and in voltmeter. So here, as the diagram suggests, as I have drawn the diagram for you all, we can see here that the ammeter is connected in series. This is a very important point I am saying you should note down it in your note copy. So note it that ammeter is always connected in a series connection in a circuit. So ammeter is always connected in series connection in circuit. Okay, and now voltmeter, as we can see here, is connected in parallel. Here we can see the cells are here, the battery, the combination of cell which is called battery here, and voltmeter is connected in parallel. Okay, so these were the two important points we have to note it, that voltmeter is connected in parallel in circuit. Okay, so these were the two important points. So now we will head on to the bullet points related to this connection of circuit. So connection in circuit, in series connection, potential difference is distributed among the number of connections. So अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। तो सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना भी कनेक्शंस होता है, जितना भी नंबर ऑफ कनेक्शंस होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। अगर जिनको रीडिंग से ही समझ में आ जाता है वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन एलोबरेट तो करूंगा ही एक बार कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, इन सीरीज कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर हम इस सर्किट को लेते हैं, देखिए यहाँ पर, तो वोल्टेज जो है वो इन दोनों के बीच में जितना भी सेल इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है या फिर वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है बाय द सेल्स, बाय द बैटरी, वो इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। या फिर इक्वली नहीं तो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिससे वो डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करेगा। जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल ही प्लेस करे, हो सकता है कि कुछ और भी कारण हो जिससे बदल जाए, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस करेगा, ऐसा क्यों होता है पहले देख लीजिए। बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन रह जाता है ऐसा कि क्यों होता है ऐसा, और पैरेलल कनेक्शन में भी क्या क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है। तो हम देखेंगे कि क्यों होता है। देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए एक हम अगर आपको आसान से एग्जांपल समझाएं, तो मान लीजिए कि ये दो शॉप्स हैं, शॉप 1 शॉप 2 है ये। मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स ने कुछ दिवाली में पैसा दिया, आप गए शॉप 1 पे, कुछ आपको अच्छा पसंद आया, आप वहाँ पर शॉप 1 पे खरीदे, शॉप 2 पे आपको भी कुछ पसंद आ गया, जितना पैसा रिमेनिंग रहा वो भी आप उससे खरीद लिए। ठीक,
तो आपके पैसे खत्म हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए इस दो दुकानों में, ठीक है। अब मान लीजिए ये ठीक है, ये शॉप 1 है। दिवाली में आप हैं एक, आपके पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, आपको दोनों बच्चों को दिवाली में पैसा मिला। आपके भाई को या फिर बहन को किसी और दुकान में कुछ खरीदना होगा, किसी और दुकान में कुछ पसंद आ गया, आपको किसी और में, दोनों को 100-100 रुपया मिले। इसमें भी आपको 100-100 रुपया मिले, इसमें आपने 40 रुपया, इसमें 60 रुपया खर्च किया। और इसमें क्या कर रहे हैं कि आप दोनों को 100 रुपया मिले, आप यहाँ पर अकेले बच्चे हैं, आपको दो दुकान पे गए, आपका इक्वली इक्वली खर्च हुआ, समझ गए ना। ये दोनों केस मान लीजिए यहीं पर दो दुकान होता तो आप ऐसा करते, अगर आपके पास 100 था, आप दो दुकान पे जाके खरीदते। तो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एक सर्किट में भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो बहुत सारे उसमें ये होते हैं। तो S2 में आपने भी 100 रुपए खर्च किए, इसने भी 100 रुपए खर्च किए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि करंट का डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर करंट का डिफरेंस हो गया लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ, और इसमें करंट का हो गया। तो यहाँ पर हम ये एक बात समझे कि यहाँ पर करंट का डिफरेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक बुलेट पॉइंट हो गए। इन पैरेलल कनेक्शन करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नंबर ऑफ कनेक्शंस। ये कहना चाह रहा है कि करंट जो है नंबर ऑफ कनेक्शंस में बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 200 रुपए थे आपके पापा के पास देने के लिए, ठीक है, 200 रुपए थे। अब उनके दो बच्चे हैं, दो वायर्स हैं, तो वहां पर दो जगह चले गए। अगर यहाँ पर रहते तो आपको 200 रुपए रहते, यहाँ पर 100 रुपए था आपके फादर के पास, आपने दिए, आप दो दुकान पे दे दिए। तो यही आप ले सकते हैं रेलिवेंट एग्जांपल, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन का कारण क्या होता है, समझ गए। तो क्या होता है पैरेलल कनेक्शन में कि यहाँ से करंट गया, दो वायर हो गया, यहाँ भी करंट चल गया, यहाँ भी करंट चल गया, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में ही लगता है। ये मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट पे लाने के लिए, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितने पॉइंट्स हो गए, एक, यहाँ पर ये दो हो गए, फिर यहाँ पर ये दो हो गए, तो अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते जा रहे हैं, लेकिन इसमें इसीलिए वोल्टेज का डिफरेंस होता है, और इसमें वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होके करंट का डिफिनेशन होता है, डिफरेंस होता है। तो मैं ये समझूंगा कि मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लेके आपके बहुत ही बड़े कंफ्यूजन को सॉल्व कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों के मन में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब हम अपने अगले बुलेट पॉइंट पे बढ़ेंगे, जो कि है एम मीटर कनेक्शन इज इन सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम मीटर का कनेक्शन जो होता है हमेशा सीरीज में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि एम मीटर करंट रीड करता है और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इसमें, इसलिए करंट हमेशा सेम रहेगा। और पैरेलल में वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए वोल्टेज का हमेशा पैरेलल में रखा जाता है, समझ गए। पैरेलल में कभी भी वोल्टेज का डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा उसको पैरेलल कनेक्शन में रखा जाता है। वोल्ट मीटर कनेक्शन इज इन पैरेलल। So thank you students for this another lecture, watching this another lecture. If you want another such good lectures further, you can subscribe our channel, hit the bell icon and stay tuned for the next video. In the next video we will be discussing a very interesting and a very important topic in the electricity chapter, that is Ohm's law. Ohm's law. Okay, so this is it for now, and go and watch some more and the previous lectures of our video, and more subjects such as bio and etc are given on our channel, so you can watch it. So bye learners.